थ्री इडियट्स नाम सुनते ही मुस्कुराहट आ जाती है ना। लेकिन अगर ये फिल्म आज बनती तो वही जोश, नई चुनौतियां, क्या ये आज के युवाओं को भी उतनी ही पसंद आती? कल्पना कीजिए, थ्री इडियट्स 2.0, नई सोच, नया सफर। ये कोई सीक्वल की बात नहीं है, ये है एक नई पीढ़ी के लिए उसी जादू को फिर से जगाने की बात। एक ऐसे कॉलेज में आइए जहां किताबों की जगह लैपटॉप का राज है। हमारा रैंचो, जो अब भी शरारती जीनियस है, सिस्टम हैक करता है, लेकिन इस बार वो कोडिंग की दुनिया में धूम मचा रहा है। वो इंजीनियरिंग डिग्री और कोडिंग बूट कैंप की रेस को बखूबी समझता है। रैंचो रटी हुई पढ़ाई में नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस में यकीन रखता है। वो ऐसे एप्स बनाता है जो असल जिंदगी की परेशानियों को सुलझाते हैं और एजुकेशन सिस्टम के रैंकिंग के जुनून को चुनौती देते हैं। उसका हॉस्टल रूम एक हैकर के अड्डे जैसा है, जहां रात भर कोडिंग होती रहती है। वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देता है और अपने इनोवेटिव आइडियाज से सिस्टम को हिला देता है। लेकिन उसके तरीके भले ही कमाल के हों, अक्सर उसे मुसीबत में डाल देते हैं। रैंचो का सफर आज के युवाओं की आकांक्षाओं को दर्शाता है। टेक सेवी, बिजनेस करने वाला और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने को बेताब। दुनिया पर अपनी बड़ी बैठक पे थे। फरहान का फोटोग्राफी का जुनून अब और भी बढ़ गया है। वो ड्रोन की ताकत और उनके जरिए कहानियां कहने के तरीके से मंत्रमुग्ध है। वो एक आम करियर के दबाव को छोड़कर अपने पैशन को जीने का फैसला करता है। वो एक YouTube चैनल शुरू करता है जहां वो भारत की नेचुरल खूबसूरती को ड्रोन से दिखाता है। उसका कैमरा क्लाइमेट चेंज के भयानक रूप को भी कैप्चर करता है। उसकी डॉक्यूमेंट्रीज वायरल हो जाती हैं और दुनिया भर में जागरूकता फैलाती हैं। फरहान का सफर दिखाता है कि आज के जमाने में डिजिटल प्लेटफॉर्म यंग आर्टिस्ट्स के लिए कितने जरूरी हैं। वो अपनी पीढ़ी की आवाज बनता है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया की जरूरी मुद्दों पर रोशनी डालता है। सेक्शन 4, राजू का रिब्यूट मेंटल हेल्थ मैटर्स। राजू की परेशानियां कम नहीं हुई हैं, बल्कि BRH गई हैं। नौकरी के लिए हार्ड तोड़ कंपटीशन, सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का दबाव, ये सब उसे घेर लेता है। ग्रेजुएशन के बाद उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में बहुत दिक्कत होती है। अपने परिवार की आर्थिक परेशानियां उसे और भी तोड़ देती हैं। उसे पैनिक अटैक आते हैं, जो आज के युवाओं में बढ़ते मेंटल हेल्थ क्राइसिस को दर्शाता है। लेकिन हमारा राजू हार मानने वाला नहीं है। वो प्रोफेशनल हेल्प लेता है, अपनी एंजाइटी को मैनेज करना सीखता है और अपनी सेहत को प्राथमिकता देता है। वो वर्क लाइफ बैलेंस के महत्व को समझता है, जो उसके माँ बाप के जमाने के लिए एक अनजान कॉन्सेप्ट था। उसका सफर दिखाता है कि आज के समय में यंग एडल्ट्स के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी है। सेक्शन 5, वायरस 2.0, फ्रॉम डीन टू टेक टाइटन। और प्रिंसिपल वायरस का क्या हुआ? वो अब बस एक प्रिंसिपल नहीं रहे, वो एक टेक मोगल बन गए हैं। कल्पना कीजिए, उन्हें $1 बिलियन एड टेक कंपनी के CEO के रूप में। वो अब भी रिजल्ट्स के भूखे हैं, लेकिन अब वो कोडिंग बूट कैंप और ऑनलाइन एजुकेशन की दुहाई देते हैं। वो एजुकेशन के कॉर्पोरेटाइजेशन को दर्शाते हैं। अपनी सफलता के बावजूद वायरस 2.0 खुद के अंदर के दानवों से जूझ रहे हैं। आगे रहने का दबाव, पीछे छूट जाने का डर, ये एक अलग ही तरह की रेस है। उनकी कहानी टेक इंडस्ट्री की नैतिक दुविधाओं को उजागर करती है। तो क्या थ्री इडियट्स को रीमेक किया जा सकता है? क्या इसे रीमेक करना चाहिए? शायद जादू बीते हुए कल को दोहराने में नहीं, बल्कि एक नई पीढ़ी के लिए उसके जज्बे को फिर से जगाने में है। उनकी चुनौतियां अलग हैं, लेकिन एक मकसद की तलाश, दोस्ती और थोड़ा सा बगावत का जज्बा आज भी उतना ही जिंदा है।